हाय एवरीवन। तो आज कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 5 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें से डिफरेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं और उस सब्जेक्ट वाइज में जो है चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट को कवर करोगे या फिर कोई भी चैप्टर्स को जब पढ़ोगे तो यहाँ से एक अंदाजा ये लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, और स्पेशली अगर सब्जेक्ट वाइज अगर देखोगे तो कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत मतलब एक स्ट्रेटजी होता है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है कि कैसे क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जाके हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। और अगर पहले से क्वेश्चंस का नेचर पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि उस क्वेश्चंस को हैंडल करना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाकी जो है डेली 8 AM को जो है अपलोड होता है। 8 AM को पूरा क्लास जो है रनिंग में रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो है 6 सीरीज जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज का ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में बोले हैं कि हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाधिराजा। ठीक है, गुप्ता रूलर का बात हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इसमें बोले चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चंस एक रहेगा लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे तरीके के जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं और कर भी रहे हैं जिसमें से डायरेक्टली जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना वो फंस जाए, है ना। जिस तरीके से SSC पूछ रहे हैं ना उसी के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए और पूछ भी लिए। तो समुद्रगुप्त जिसे हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। फिर कुमारगुप्त, इसके द्वारा तो जो सुदर्शन वो लेक बिल्ड किए गए थे ना, सुदर्शन झील, उसको भी रिपेयर किए गए थे। तो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट रूलर रहे हैं? महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? उस समय होता क्या था कि डिफरेंट टेरिटरी थे, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाके उसको इन्वेट कर रहे हैं। इन्वेट करने के साथ जैसे कि कोई जमीन को कब्जा कर ले तो वहां पे जितना भी रेवेन्यू है तो उसको अपने पास रख लेने का काम। तो ऐसा एज्यूम होता था कि जितना ज्यादा बड़ा टाइटल होगा उतना ही ज्यादा उस महाराजा को कंसिडर किए जाएंगे। जितना बड़ा टाइटल उतना ज्यादा वो महाराजा क्या होंगे, पावरफुल होंगे, और रूलर क्या होगा, है ना, वो शासक क्या होंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम ही जो लिच्छावी प्रिंसेसेस है ना उसके साथ मैरिड हुए थे, और जो क्वाइन प्रिंट करते थे, जो सिक्का प्रिंट करते थे, तो उसमें अपना जो प्रिंसेस है लिच्छावी उसका जो है फिगर देखने को मिला। फिगर मतलब वो पूरा फोटो देखने को मिला है। सेकेंड क्वेश्चन, हर्षवर्धन वल्लभी कॉन्क्विस्ट एंड फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? अब हर्षवर्धन जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक टेरिटरी से सेकेंड टेरिटरी अगर कैप्चर कर रहे हैं तो कहीं पे तो लिखे जाएंगे ना कि यहाँ पे कैप्चर किए। तो वैसे ही यहाँ पे जो वल्लभी को जो है कैप्चर किए, पूरा कंट्रोल किए वल्लभी को हर्षवर्धन के द्वारा, तो कौन से इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखे गए हैं? बताओ कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखे गए थे? ये जो नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे लिखे गए थे। ठीक है, थर्ड आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ये कहाँ से डिनोट करते हैं? असम साइड से डिनोट करते हैं। ठीक है, असम वाले एरिया में वहां से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज नॉट एक्सपोर्टेबल इन द पास्ट गुप्ता पीरियड, है ना, उत्तर गुप्त काल जो रहे हैं में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो कि निर्यात योग्य नहीं थी? और याद रखना जो गुप्ता एज है इसी को ही यहाँ पे गोल्डन एज कंसीडर करते हैं। जो गुप्ता एज है इसको बोले जाते हैं गोल्डन एज। क्यों गोल्डन एज बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट मिला है, चाहे वो कल्चर के फील्ड में हो, सांस्कृतिक के फील्ड में हो, चाहे साइंस के फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे सोसाइटल के फील्ड में हो। और जितना डिफरेंट जो एस्ट्रोनॉमर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, एस्ट्रोनॉमर हो गया, है ना, मेडिसियंस हो गए, फिजिशियंस हो गए, केमिस्ट्रियंस हो गए, ये सब यहीं से जो है एक ओरिजिन होना स्टार्ट किए थे। कौन से पीरियड से? गुप्ता पीरियड से। और इसीलिए तभी तो इसको गोल्डन एज कंसीडर करते हैं। तो गुप्ता पीरियड में कौन से चीज को जो है एक्सपोर्टेबल नहीं किए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन, क्योंकि टीन को एक्सपोर्ट नहीं करते। बाकी आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इवन गोल्ड जो कर्नाटका वाला एरिया है
वहां से इसको बड़े आसानी से मिल जाते थे गोल्ड। फिर आयरन तो फिर जितना, जैसे कि छत्तीसगढ़ रीजन हो गया, उसी के साथ झारखंड रीजन हो गया, तो वहां से आयरन बड़े आसानी से इसको जो है मिला करते थे। इसी के साथ ये तो गोल्ड, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। फिर लीड हो गया, लीड का भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे। फिर ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज का भी एक्सपोर्ट, ये सब चीज का जो है उस समय गुप्ता पीरियड में किया करते थे। फोर्थ है जो हुएंग सॉन्ग है, जो कि चाइनीस है, विजिट किए है कांचीपुरम द कैपिटल ऑफ पल्लव। समझ आ रहा है, क्वेश्चन में भी हमें आंसर मिल रहा है कई चीज का। पल्लव का कैपिटल क्या रहे हैं, पल्लव डायनेस्टी एक रीजनल डायनेस्टी रहे हैं एक्चुअल में, तो उसका कैपिटल कहाँ रहे हैं, कांचीपुरम रहे हैं। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हुएन सॉन्ग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम की यात्रा निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान की थी। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। अब देखो ये जो यहाँ पे हुएंग सॉन्ग आए ना, इसका भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहे, क्योंकि जब हुएंग सॉन्ग इंडिया में आएंगे तो इंडिया के बारे में पूरा लिखेंगे, उन्होंने क्या देखे, और ये ऑथेंटिक सोर्स भी कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये तो बाहर देश के हैं ना, तो बाहर देश के इंडिया में आएंगे तो इंडिया में जो देखेंगे वही अपने बुक में लिखेंगे। और अभी के रेस्पेक्ट में जितना भी जो आर्कियोलॉजी है या फिर जो हिस्टोरियंस हैं, ये इसी बुक और मोस्टली यही टाइप के जो बुक होते हैं, जो फॉरेनर बुक है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो लिखेंगे वो फैक्ट ही होगा, सही ही होंगे, क्योंकि वो तो दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, जो देखेंगे वही चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट रहे हैं, टाइम फ्रेम अप्रोक्सीमेटली 642 AD के बीच रहे हैं, जहाँ पे हुएंग सॉन्ग विजिट किए हैं पल्लव डायनेस्टी में, स्पेशली जो कांचीपुरम वाले एरिया हैं वहां पे। ठीक है, उस समय रूलर रहे हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नेम ऑफ द स्टेट चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट इन डोगरी फ्रॉम लिच्छावीज। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छावियों से दहेज में मिला था। अभी बताया ना इसको कि जो चंद्रगुप्त हैं, तो चंद्रगुप्त ने अपना मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, फिर शादी किए, ठीक है, मैरिज की लिच्छावी प्रिंसेस से। अब लिच्छावी प्रिंसेस से ऐसा होता है ना कि जो है लिच्छावी प्रिंसेस हैं एक्चुअल में, तो दहेज में देंगे। तो दहेज में उस समय ऐसा नहीं सोना चांदी देते थे, टेरिटरी को देते थे, ठीक है, जमीन को यहाँ पे देते थे। तो इसमें से कौन से जमीन को यहाँ पे दिए थे, जैसे कि उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, प्रयाग है और साकेत है, तो कौन से जमीन को यहाँ पे दिए थे बताओ। तो सेकंड करेक्ट है इसमें, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को यहाँ पे दिए थे। बाकी जो उज्जैन है, तो उज्जैन भी उस समय का एक क्या रहे हैं, कैपिटल सिटी रहे हैं। ठीक है, चलो अगला। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन वर कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को क्या कहे जाते हैं। देखो जैसे कि वैदिक एज कवर करते हैं, तो वैदिक एज में जो गोल्ड कॉइन रहे उसको क्या बोले जाते थे, निक्स बोले जाते थे, या फिर निक्सा, इस तरीके से यहाँ पे बोले जाते थे। ठीक है, ये तो वैदिक एज का हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछे हैं गुप्ता पीरियड का, तो गुप्ता पीरियड का जो कॉइन्स हैं, है ना, स्पेशली जो गोल्ड कॉइन्स है, इसको यहाँ पे दिनार बोले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले जाते हैं यहाँ पे, दिनार बोले जाते हैं। तो ये पॉइंट को यहाँ पे याद रखना है। 7 क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 CE। हर्षवर्धन को यहाँ पे डिफीट किए गए थे। अब डिफीट क्यों करेंगे, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपांसन चल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें ये टेरिटरी को यहाँ पे कैप्चर करना है। जो भी शासन है ना, या फिर जो भी शासक जो है, जितना बड़ा टेरिटरी को कैप्चर करेंगे उतना ही बड़ा उसका टाइटल होगा, और जितना बड़ा टाइटल एज्यूम करेंगे तो उतना ही उसका जो स्प्रेडमेंट है ना, उसका जो नाम है वो पूरा विश्व में जाएगा। ये जो है मेन एम रहता था उस समय का। समझ आ रहा है इस चीज। चलो, तो यहाँ पे किसके द्वारा डिफीट किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड, निम्नलिखित में से 1618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। किसके द्वारा हराए गए थे, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हराए गए थे। और याद रखना ये चालुक्य किंगडम है, चालुक्य रूलर रहे हैं, तो इसको भी याद रखोगे। जो पुलकेशिन सेकंड है ये चालुक्य रूलर रहे हैं, और स्पेशली कहाँ पे हराए गए थे, किस एरिया में, तो याद रखना जो नर्मदा रिवर है ना, तो नर्मदा रिवर के आसपास जो है ये हराए थे। और मोस्टली जो नर्मदा रीजन है
वहीं पे रफली 818 से 819 एडी के बीच जो है टाइम फ्रेम रहा है, जिसमें से पुलकेशिन सेकेंड ने जो हर्षवर्धन या फिर हर्ष है उसको यहाँ पे डिफीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुप्ता रूलर इम्पोज अ फाइन कि क्या बोले जाते थे, विच वाज प्ला टैक्स लेड बाय एवरी कल्टिवेटर ओनिंग अ प्ला। ठीक है, गुप्त शासकों ने यहाँ पे कौन सा टैक्स नामक एक जुर्माना लगाए जाते थे जो हल रखने वाले प्रत्येक रास्तकार जो होते थे द्वारा भुगतान किया जाने वाला हलकर था। ठीक है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाए, जिसे बोले जाते हैं हली वकारा। ठीक है, इसे बोले जाते हैं हली वकारा, क्योंकि ये एक टाइप्स का फाइन्स है ना, एक टाइप का टैक्स है जिसे जो है कौन से पीरियड में लगाए जाते थे, गुप्ता पीरियड में स्पेशली, क्योंकि ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 है कि द हर्ष चरिता, जो कि पूरा बायोग्राफी लिखे गए हैं। एक होता है बायोग्राफी, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी और एक को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है दोनों में डिफरेंस। एक्चुअल में जो बायोग्राफी है ये पर्सन अलग होंगे और इसका ऑथर भी अलग होगा। ठीक है, इसको बायोग्राफी बोलते हैं। मतलब जैसे कि ए पर्सन है तो ए पर्सन के बारे में उसका जो पूरा जो कैरेक्टर्स हैं, पूरा जो जीवनी है उसको लिखेंगे, लेकिन उसका लिखने वाला बी पर्सन होगा। ठीक है, उसको लिखने वाले बी पर्सन होंगे। मतलब बायोग्राफी में क्या होता है कि जैसे कि मैं ऑथर हूं तो मैं ऑथर हूं तो किसी अदर पर्सन के बारे में लिखूंगा, लेकिन ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि मैं ऑथर हूं और मैं खुद के बारे में लिख रहा हूं। ठीक है, मैं अपने ही बारे में जब लिखता हूं तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अगर मैं डिफरेंट पर्सन या फिर दूसरे पर्सन के बारे में लिख रहा हूं तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो सेम जो हर्ष चरिता है जो कि एक बायोग्राफी है हर्षवर्धन का, है ना, और रूलर ऑफ कन्नौज है, कंपोज इन संस्कृत बाई कोर्ट पोएट। मतलब उसका लेखक का नाम पूछे हैं, कौन रहे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, थर्ड आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी आसपास यहीं पे जो है पूरा एक कंपाइल किए गए थे हर्ष के बारे में कि कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, किस तरीके से टेरिटोरियल एक्सपांशन हो रहा था इसका, है ना, और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, सोसाइटल लाइफ कैसे थे, किस तरीके से उसका जो है सोसाइटल रहे हैं, है ना, कैसे रूल किया करते थे। तो पूरा यहाँ पे एक लिखे गए हैं, पूरा एक जीवनी लिखे गए हैं बाणभट्ट के द्वारा। इसका नाम यहाँ पे है हर्षवर्धन या फिर हर्ष चरिता। 10वां क्वेश्चन है विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया हु वाज नोन एज। अच्छा देखो यहीं पे लिखा हुआ है नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट की किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां इसका उसको दर्ज किए गए हैं, जिन्हें उनकी विजयों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्योंकि भारत का नेपोलियन ऐसे ही जो है रैंडमली नाम नहीं रख दिए, इसके द्वारा बहुत पीछे जो है अचीवमेंट है, इसका बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। क्योंकि जो टेरिटोरियल एक्सपांसन देखोगे स्पेशली गुप्ता पीरियड में, क्योंकि गुप्ता पीरियड सबसे पहले बात तो रिनेसेंस वाला पीरियड रहे हैं, गोल्डन एज रहे हैं, और इस समय जो है टेरिटोरियल एक्सपांसन करना तो अपने लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होता था और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी किए हैं, कई एरिया को इसके द्वारा कैप्चर भी किए हैं, और यही एक रीजन रहा है जिसके थ्रू इसे जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये सब चीज हम लोग अभी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है, बताओ कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है ये। तो ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो है पूरे इसके बारे में मिलता है, जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोले जाते हैं। पुष्यभूति जो रूल किए हैं थानेश्वर से, वाज द फाउंडर ऑफ कौन से डायनेस्टी। ठीक है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, कौन से राजवंश के संस्थापक थे। मतलब जो पुष्यभूति है कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो जो वर्धना डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, पुष्यभूति का रफली जो 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच जो है यहाँ पे रूल किए गए हैं। ठीक है, थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया है ना नदन इंडिया में, तो वहां से है। तो पुष्यभूति जो है वर्धना डायनेस्टी को यहाँ पे बिल्ड किए गए थे। ठीक, 12 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम इन दक्कन। बताओ यही क्वेश्चन और आया था अभी। सेकेंड पुलकेशिन सेकेंड। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इंसिडेंट या फिर एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे।
ठीक है, बताओ तो। अमलानंद, नागार्जुन, वराह मिहिर और बाणभट्ट। देखो बाणभट्ट तो यहाँ पे कोट पोएट रहे ना, ठीक है। जो बाणभट्ट हैं ये तो कोट पोएट रहे हैं, जिसके द्वारा हर्ष चरिता लिखे गए हैं। हर्षवर्धन का बायोग्राफी ये बाणभट्ट है। और यहाँ पे वराह मिहिर बोले जाते हैं, तो ये एक्चुअल में ये एस्ट्रोनॉमर थे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछे गए, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों पूछे गए हैं। और लेकिन जो वराह मिहिर को देखोगे तो ये एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। 14 यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोले हैं। Who among the following was an ancient Indian mathematician astronomer, ये क्वेश्चन यहाँ पे बोले गए। अच्छा इसका आंसर तो थर्ड होगा ना। थर्ड है, वराह मिहिर है एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे नागार्जुन दिया हुआ है, नागार्जुन एक्चुअल में मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियंस थे नागार्जुन। अच्छा मैं इसमें ये होगा था। चलो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड होगा, वराह मिहिर होगा। वराह मिहिर एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियंस थे, तभी तो लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड होगा, क्योंकि नागार्जुन जो रहे एक्चुअल में मैथमेटिशियन रहे, ठीक है, गणितज्ञ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों को पूछे गए हैं, गणितज्ञ भी होना चाहिए और खगोल शास्त्री भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड है। 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन, कि इनमें से कौन सा जो है राजा हर्षवर्धन के संबंध में से निम्नलिखित जो कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। बताओ कौन सा गलत है इसमें, ये हमें जो है यहाँ पे एक्चुअल में बताना है। पहला है कि हर्षवर्धन रूल नियरली अबाउट 1400 ईयर एगो, ये क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा बताओ तो। देखो यहाँ पे क्या बोले हैं कि हर्षवर्धन जो है ने लगभग 1400 वर्ष पहले शासन किया था, मतलब 1400 पहले, अभी को कंसीडर करना है और अभी कंसीडर करने के बाद 1400 पहले यहाँ पे जाना है। अब ये क्वेश्चंस को एक्चुअल में ना डायरेक्टली टाइम फ्रेम नहीं दिए हैं कि इस सेंचुरी से इस सेंचुरी तक रूल किया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को टिल्ट कर रहे हैं कि 1400 पहले यहाँ पे शासन किया था इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछे ना, तो पहला तो सही है अभी के लिए। सेकेंड है कि जो जुएंग जांग है स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षकोट, और हर्षकोट में आए भी थे जो कि चाइनीज थे, ये भी सही है। हर्षवर्धना अ कोट पोएट, यहाँ पे हरि से लिखा हुआ है, अभी तो पढ़े, ये हरि से नहीं है, बाणभट्ट है, ठीक है, ये जो है एक्चुअल में बाणभट्ट है। तो या ये सही हो जाएगा इसका, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछे हैं तो थर्ड आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी हर्षचरिता जो कि एक बायोग्राफी ही है जिसे बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं, और ये हर्षवर्धन का ही है, ठीक। 14 क्वेश्चन है कि विच मोरियन रूलर वाज कॉल्ड एमिट्रोचेट्स बाय द ग्रीक, है ना, यूनानियों द्वारा किस मोरियन शासक को एमिट्रोचेट्स के नाम से जाने जाते थे, या फिर इसको एमिट्रोचेट्स कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार जो कि सेकेंड रूलर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी का, इसी को यहाँ पे एमिट्रोचेट्स के नाम से जाने जाते थे। Which of the following ruler was depicted on coin showing him playing the वीणा, है ना। उस समय एक्चुअल में देखोगे तो वो लोग जो है कॉइन प्रिंट करते थे, ठीक है, इस तरीके से कॉइन। अब देखो कई तरीके के कॉइन हमें देखने को मिले। कई कॉइन ऐसे होते थे जिसमें से जो राजा है ना, उस समय का जो राजा रहे तो अपना फोटो वहाँ पे या पे अपना जो फिगर है उसको यहाँ पे पेस्ट करा रहे हैं, या फिर अपने जो वाइफ है उसका यहाँ पे पेस्ट करा रहे हैं। कई कॉइन ऐसे देखने को मिले जिसमें से डीटी जो गॉड होते भगवान है उसका यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे फिनोमेना देखने को मिला है। उसी में से वन ऑफ द फिनोमेना है वो है वीणा, क्योंकि एक कॉइन में ऐसे देखने को मिला जिसमें से राजा है और राजा के साथ ही साथ उस वो क्या कर रहे हैं, वीणा प्ले कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है, समुद्रगुप्त इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो विक्रम गुप्त यहाँ पे लिखे गए नहीं, रामगुप्त, स्कंदगुप्त ये उतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं रहे उस समय। देखो कुछ रूलर रहेंगे, लेकिन समुद्रगुप्त उस समय जो है बहुत ज्यादा मास लेवल में जो कॉइन मिंट करने का काम किए गए थे, समुद्रगुप्त ही था। 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गुप्ता एम्पायर समुद्रगुप्त। स्पेशली यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा गलत पूछे, ध्यान रखना। तो जो समुद्रगुप्त है ये जो
चंद्रगुप्त फर्स्ट रहे उसको सक्सेस किए हैं, सही है क्या? देखो जो समुद्रगुप्त है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट को सक्सीड किए हैं, बिल्कुल सही, ये वाला तो सही है। रफली इसका टाइम फ्रेम देखोगे तो 335 में जो है इसके द्वारा सक्सीड किए गए हैं। किसको सक्सीड किए? चंद्रगुप्त पहला, चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही यहाँ पे सक्सीड किए गए थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है हिज कोर्ट पोएट भीमसेना कंपोज अ प्रशस्ति ऑफ प्रेस फॉर हिम विच वाज नोन एज अ ग्वालियर प्रशस्ति, सही है? बताओ तो, बिल्कुल सही है। इसमें क्या हुआ था कि जो भीमसेन है इसके द्वारा एक प्रशस्ति तैयार किए गए थे, एक रूल्स ऑर्डर इस तरीके से जो है पूरा, और इससे क्या होता था कि एक जो एक प्रेस करना होता है ना, उसका जो एक प्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं तो प्रशंसा, हाँ एक्चुअल में उसको प्रशंसा बोलते हो, प्रशंसा करने के लिए एक यहाँ पे लिखे गए थे कि आप ऐसे हो, ये कर रहे हो, मस्त कर रहे हो, सोसाइटल आपको जो है सोसाइटी के लिए भलाई कर रहे हो, इस तरीके के जो एक प्रेजिंग वाला वर्ड होता है ना, उसको कंपोज किए गए थे भीमसेन के द्वारा, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति बोलते हैं। तो ध्यान रखना इस सब चीज को, है ना। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन से भी एमसीक्यू सॉल्व करवा सकते हैं एसएससी, समझ आ रहा है। थर्ड यहाँ पे है कि ऑन हिज गोल्ड कॉइन ही वॉज डिपिक्टेड प्लेइंग द हार्म विच शोइंग हिज पैशन फॉर म्यूजिक। हार्म मतलब यहाँ पे वीणा से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वीणा से ही डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद बोले हैं कि ही हेल्ड द टाइटल ऑफ महाधिराजा। महाधिराजा चंद्रगुप्त के द्वारा लिया गया था, ये क्वेश्चंस को किए हैं। महाधिराजा जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा लिए गए थे, तो इसका जो गलत आंसर पूछे गए हैं तो डी आंसर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गुप्ता किंग लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शका। मतलब किस गुप्त राजा ने पश्चिम भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया जहां उन्होंने अंतिम शासक जो शक रूरल रहे हैं शासक को हराए थे। किसके द्वारा ये जो है हराए थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 द कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर ऑफ, किसका मिनिस्टर, ठीक है, ये पूछे कि हरिसेन कंपोज दी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाने जाते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है किससे बिलोंग करते हैं? समुद्रगुप्त से बिलोंग करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर डिड, जिसमें से यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो ध्रुव सेन सेकेंड है अटेंड हर्ष असेंबली एट प्रयाग, इसमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? ये क्वेश्चंस को करने का सिंपल लॉजिक समझो, क्योंकि इतना ज्यादा हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है ये ध्यान दो। प्रयाग प्रशस्ति का बात कर रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में लिखे गए हैं? हर्षवर्धन के बारे में, सॉरी यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति लिखे गए हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये देख लो कि समुद्रगुप्त के बारे में जो लिखे गए हैं, तो समुद्रगुप्त के टाइम में कौन आए थे उसके कोर्ट में, बताओ। अगर ये पता चल गया तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही तो है लॉजिक, लॉजिक ऐसे ही हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हुएंग सॉन्ग है, क्योंकि हुएंग सॉन्ग ही जो कोर्ट पोएट रहे हैं, या फिर हुएंग सॉन्ग जो कि फॉरेन ट्रेवलर, एक्चुअली में ये कोर्ट पोएट नहीं है, ये फॉरेन ट्रेवलर हैं, ये इसी टाइम फ्रेम में आए थे। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसमें बिल्कुल सही है। चलो अगला, अ कोर्ट पोएट ऑफ द गुप्ता पीरियड हरिसेन, ठीक है, रोट अ ग्रोविंग अकाउंट ऑफ द मिलिट्री एक्सप्लॉइट ऑफ हिज पेट्रोन, हु वाज हिज पेट्रोन। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षण के सैन्य कारनामों का शानदार विवरण लिखा था, ठीक है। उनमें संरक्षण कौन थे बताओ, उनमें जो उसका संरक्षण रहे हैं, संरक्षण कौन है? तो वो रहे समुद्रगुप्त, ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त ही यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अलग थर्ड नहीं सेकंड आएगा, समुद्रगुप्त हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो है थोड़ा सा मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थे, अचीवमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा थे ही थे, उसी के साथ अचीवमेंट कर ही रहे थे, क्योंकि मिलिट्री वहां का स्ट्रांग थे। समुद्रगुप्त में देखोगे तो मिलिट्री अचीवमेंट बहुत ज्यादा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रांग रहे ना उस समय समुद्रगुप्त भी। 22 है कि द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। देखो प्रतिहारा डायनेस्टी का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बताओ प्रतिहारा एक्चुअल में गुर्जर प्रतिहारा है ना, उसका बात कर रहे हैं। और ये सब लड़ाई लड़ रहे थे जिसे हम लोग ट्रिपाटाइल सिस्टम बोलते हैं। ट्रिपाटाइल, TRIPARTILE, ट्रिपाटाइल सिस्टम यहाँ पे बोलते हैं। या फिर देखो ट्रिपाटाइल में हो क्या रहा था कि एक रीजन है कन्नौज। अब कन्नौज के लिए जो 3 डायनेस्टी हैं, 3 डायनेस्टी यहाँ पे लड़ रहे थे कि हमें जो है कन्नौज को कैप्चर करना है,
क्यों कन्नौज को कैप्चर करना है? क्योंकि कन्नौज एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिवर का फ्लोमेंट हो रहे हैं। अब रिवर का फ्लोमेंट हो रहा है तो वहाँ पे वाटर का कोई कमी नहीं है। अब रिवर का फ्लोमेंट हो रहा है तो एग्रीकल्चर बहुत सुटेबल होगा, क्योंकि जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है ना। कन्नौज एरिया का जमीन को देखोगे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगे तो इनकम आएगा, टैक्स लगाएंगे तो इनकम ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होंगे तो डायरेक्टली किस में जाएगा? जो गवर्नमेंट है या फिर उस समय जो राजा है उसके हैंड में, तो वो अपना टेरिटरी को और एक्सपांड कर पाएंगे, है ना, और ज़्यादा यहाँ पे रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे कन्नौज एरिया में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। तो जितना भी यहाँ पे ट्रिपटाइल में जो 3 किंगडम रहे हैं, एक किंगडम का नाम है यहाँ पे पाला जो कि ईस्टर्न साइड रहे हैं, पूर्व साइड। एक किंग का नाम है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और एक किंगडम का नाम है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा तीनों जो है यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे। उसी में से एक यहाँ पे किंगडम का नाम पूछे, वो है प्रतिहारा। तो इसमें से ये बताना है कि प्रतिहार वंश का जो सबसे महान राजा कौन था। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है। बताओ, थोड़ा सा सोचो और बताओ इसमें करेक्ट आंसर एक्चुअल में कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा मिरिहा भोज, या फिर इसे भोज के नाम से भी जाने जाते हैं। चंडेल किंग आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल? जो चंडेल राजा हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये जो है खजुराहो से संबंधित हैं। ठीक है, जिसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिए गए हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 13th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है प्रत्याहारा किंग टुक द टाइटल ऑफ प्रमना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? बताओ कौन से राजा हैं? देखो एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे तो ये मिरिहा भोज होगा। ठीक है, लेकिन मिरिहा भोज यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चंस को देखोगे प्रतिहारा के बारे में पूछे गए हैं। प्रतिहारा ठीक तो है, क्योंकि यही समय जो मिरिहा भोज है, तो मिरिहा भोज ही एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं प्रतिहारा डायनेस्टी का देखोगे, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक चीज बस ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एसएससी का या तो मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे नाम दिए गए ना प्रमना करके एक्चुअल नागभर सेकंड के द्वारा भी यहाँ पे कंसीडर किए गए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। 25 है कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर टू इमर्ज फ्रॉम चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी जो कि संगम एज से बिलोंग करते हैं। संगम एज मतलब जो कि 3 डायनेस्टी का यहाँ पे रूल था, सदर्न इंडिया में रूल किए थे, चोला, चेरा और पांड्या। इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेस में ही डिस्कस किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजा चोला। ठीक है, सेकेंड आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि चोल वंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं वो राजा चोले ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा कंप्लीटली जीके सीरीज 6 को, है ना। अभी तक हम लोग जो है 5 सीरीज कवर कर चुके हैं, तो एक बार सीक्वेंस में कवर कर लेना, क्योंकि अभी हिस्ट्री का टॉपिक चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, SMS कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।